शहर में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार की शाम तक 456 पॉजिटिव मरीज पाए गए और 40 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। ऐसे में नागपुर में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमने शहर की जनता से उनके रिव्यू जानने की कोशिश की। क्या कर्फ्यू लगाना चाहिए और मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे की कार्यप्रणाली पर वो क्या सोचते हैं, हमने ये जाना। नहीं मैडम, कर्फ्यू का इसमें कोई रोल नहीं है। बस पब्लिक ने एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, दूसरा डिस्टेंस रखना चाहिए, जो नियम दिया है गाइडलाइन के हिसाब से वो करना चाहिए, क्योंकि कर्फ्यू उसका समस्या का हल नहीं है। क्योंकि लोग ऑलरेडी पहले परेशान है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को पैसे नहीं है, और जो मोदी जी ने बोला है कि हम दे रहे हैं तुमको कोरोना की छूट, ये सब EMI वगैरह, वो कुछ मिल नहीं रही है, फाइनेंशियल चल रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, ये सब गलत हो रहा है। तो मेरी एक ही जनता से रिक्वेस्ट है और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि लोगों को कोऑपरेट कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनको रोजगार के लिए उनको कुछ दीजिए, तो लोगों का टेंशन दूर होगा। उस प्रकार से कोरोना धीरे खत्म हो, क्योंकि कोरोना ऐसा खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और कर्फ्यू लगाना ही समस्या का हल नाही आहे। नागपूरमध्ये दररोज कोरोनाचे पेशंट त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह आढळत आहे, मृत्यूचं प्रमाणसुद्धा वाढलेलं आहे। निश्चितच ही गंभीर त्या ठिकाणी घटना नागपूर शहरामध्ये होते। त्याचं अधिकाऱ्यांनी तर त्याचं त्या म्हणजे चिंतन करायलाच पाहिजे, परंतु लोकांनी सुद्धा चिंतन करायला पाहिजे की याच्यामध्ये याला कमी करण्याकरता किंवा आटोक्यात आणण्याकरता कुठले उपाययोजना ते मास्क घालत नाही, लोकांची गर्दी फार वाढत आहे आणि याच्याकरता खऱ्या अर्थाने 15 दिवसाचं लॉकडाऊन आवश्यक आहे आणि ते लवकरात लवकर करावं अशी माझं स्वतःचं मत आहे। त्याच्याशिवाय चेन तुटू शकणार नाही। कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है, इसके ऊपर एक्चुअली देखा जाए तो शासन प्रशासन अपनी तरफ से समय समय पर बराबर सूचनाएं दे रही। उसके ऊपर में जनता का काम है कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क वो करना चाहिए, सैनिटाइजर वापरना चाहिए। पर होता क्या है कि अधिकांश लोग करते हैं, कुछ परसेंट के लोग उसको इग्नोर करते हैं कि कुछ नहीं होगा। जो नहीं होगा के चक्कर में क्या होता है कि बीमारी का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। इसलिए जनता से अपील है कि ये सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए। शासन प्रशासन के समय के ऊपर में जो निर्देश दिए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अधिकांश हॉस्पिटल में ये देखा जाता है कि अगर कोरोना नहीं भी है, उसको सर्दी खांसी का भी थोड़ा सा भी अगर सिम्टम दिखता है तो उसको कोरोना वार्ड में ही तुरंत शिफ्ट कर दिया जा रहा है, जो कि ये चीज़ें भी नहीं होना चाहिए। अगर उसको कोरोना का सिम्टम सही नहीं, उसको सिर्फ सर्दी खांसी, ये नेचुरल सर्दी खांसी हर इंसान को होती है और ये आज से नहीं सदियों से चले आ रही है। तो उसको सर्दी खांसी है तो उसको सर्दी खांसी का ही ट्रीटमेंट दे करके उसको रवाना करना चाहिए। उसको कोरोना वार्ड में क्यों एडमिट करे? अगर वहाँ एक्चुअल में कोरोना पेशेंट है और वहाँ सर्दी खांसी का पेशेंट जा रहा है तो वो कोरोना संक्रमित तो होने ही वाला है, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट उसको वहाँ हो रही, जो मिल जोल सारी चीज़ें हो रही है, वो प्रमाण वहाँ बढ़ रहा है। इसलिए सर्दी खांसी जनरल जो बीमारी है उस प्रकार का अगर कोई पेशेंट है उसको अलग से ही ट्रीटमेंट करके उसको रवाना करना चाहिए। देखिए, कर्फ्यू 1 दिन या 2 दिन या लाइफ टाइम भी लगाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जब तक कि जनता उसके ऊपर में इम्प्लीमेंट नहीं करती है। 2 दिन का भी कर्फ्यू लगा, अगर 2 दिन हम घर के अंदर रह लिए तो 2 दिन का अगर घर के अंदर रहने से कर्फ्यू क्या बोलते हैं कोरोना भाग जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। उसको अगर सही में जड़ से ख़त्म करना, उसको भगाना है तो सरकार के और शासन प्रशासन के जो दिशा निर्देश है उसको पालन करना ही पड़ेगा और वो जनता ने करना चाहिए। ये जनता से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ। नहीं तो मजबूरन तो सरकार को फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉन्ग टाइम भी कर्फ्यू लगा सकती है, क्योंकि दिन पे दिन प्रमाण बढ़ ही रहे हैं। पर सवाल ये आता है कि जनता ने इसको सही ढंग से दिमाग में लेते हुए उसका पालन करना चाहिए। यहाँ पर प्रशासन गंभीर है, न यहाँ की जनता गंभीर है, जिसके चलते जो कोरोना का जो प्रकोप है वो आज हमारे नागपुर में बढ़ता ही चला जा रहा है। कल जो 40 लोगों की मृत्यु हुई वो एक दुर्दैवीय, तो एक दुर्घटना जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसका हम लोग प्रशासन का और यहाँ के लोगों को भी एक आह्वान करना चाहते कि भी आप लोग कम से कम अपने जीव को, अपनी जान को देखते हुए नहीं एक्चुअली उन्होंने जो कुछ भी किया है टीवी आज़ादी देना चाहिए, तो आज़ादी मिलना चाहिए। और जो टीवी और एक रूम में बैठकर कोरोना का रोकथाम नहीं हो सकती, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ का प्रशासन है, प्रशासन का ढुलमुल रवैया है, यहाँ के कर्मचारी है, जिसमें व्यापक स्तर पर एक भ्रष्टाचार भी है, जो रोकथाम वो एक कमरे में बैठ के नहीं कर सकते। इसलिए मुंडे साहब को और यहाँ के प्रशासन को रास्ते पे उतरना पड़ेगा, तभी जाके इस पर कुछ तो कुछ अपने को समाधान मिलेगा, ऐसा हमारी सोच है। आप क्या कहेंगे? इसमें क्या हो रहा है कि जो आयुक्त है
वो अपना जो उनको आदेश है ऊपर से वैसे वो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति अपनी चमकाने के चक्कर में कोरोना का जो इतना विकराल रूप हो गया है उसको वो गंभीरता से नहीं ले रहे, जबकि आज जरूरत यह है गंभीरता से दोनों सभी ने मिलकर काम करना जरूरी है।